मालासुधाकुम्भविबोधमुद्रा विद्याविराजत्करवारिजाताम् अपारकारुण्यसुधाम्बुराशिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आज शोभकृत संवत्सर का उगादि पवित्र दिन है। आज से, इस उगादि से हर एक इंसान का धार्मिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। हर साल इस युगादि से नया साल आरंभ होता है। चैत्र मास से फाल्गुन मास तक अनेक प्रकार का धर्मानुष्ठान शास्त्रों के अनुसार हम सब आचरण करते हैं। इसीलिए धार्मिक जीवन जो है, इसका हर साल का जो उगादि है, ये एक नया अध्याय है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को दो प्रकार के जीवन होते हैं। एक धार्मिक जीवन और दूसरा लौकिक जीवन। हर एक मनुष्य को धार्मिक और लौकिक दो प्रकार के जीवन होते हैं। दोनों में भी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। दोनों में भी हमें अवश्य सफलता प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों में लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करना, इसका अर्थ यह है कि अच्छी पढ़ाई और अच्छी कमाई और अच्छी नौकरी प्राप्त करना, ये लौकिक जीवन की सफलता है। अच्छी पढ़ाई से अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी से अच्छी कमाई और कमाई से एक अच्छा घर बनाना और अपने सामर्थ्य के अनुसार गाड़ी इत्यादि खरीदना, ये सब लौकिक जीवन की सफलता है। धार्मिक जीवन की सफलता क्या है? अच्छी तरह शास्त्रोक्त धर्मों का अनुष्ठान करना, जो हमारे लिए विहित है उसका अनुष्ठान करना और उसमें एक अच्छी साधना करना, ये धार्मिक जीवन की सफलता है। विशेष रूप से जिस परंपरा में हम सब आए, उस परंपरा के अनुसार हमारे लिए शास्त्रों में आचरण के लिए जो भी धर्म कहा गया है, उसका आचरण करना बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से, भगवान पर अचंचल विश्वास से धर्मों का आचरण करके उसका फल प्राप्त करना, ये धार्मिक जीवन की सफलता है। हर एक व्यक्ति को धार्मिक जीवन की सफलता तथा लौकिक जीवन की सफलता, दोनों पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इन दोनों पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक जीवन पर अवश्य ध्यान देना ही चाहिए। मैं दोनों पर भी ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा तो कोई नहीं कहना चाहिए। दोनों में से एक पर अवश्य ध्यान देना ही चाहिए। अगर एक ही जीवन पर हम ध्यान दे सकते हैं, तब इन दोनों में से किस पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसका भी विचार करना बहुत आवश्यक है। अगर दुनिया में जब एक व्यक्ति के सामने दो काम हैं, लेकिन एक ही काम को करने की शक्ति इसके पास है,
तब उसे क्या करना चाहिए? दो कामों में भी जो प्रधान है, जिसे करने से दूसरा काम भी किया जाएगा, किया है ऐसा हो जाएगा, ऐसे जो प्रधान काम है उसका आचरण करना चाहिए। दुनिया में हम ऐसा ही करते हैं। जब दो काम हमारे सामने हैं परंतु दोनों को करने के लिए समय और शक्ति हमारे पास नहीं है, तब हम क्या करते हैं? दोनों में से जो प्रधान है उसे कर लेते हैं। जो इससे प्रधान नहीं है, अप्रधान है, वो प्रधान का अनुष्ठान से ही उसका अनुष्ठान भी हुआ है ऐसा हो जाता है। उसे प्रत्येक रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो प्रधान काम है उसका आचरण करते हैं, ऐसा दुनिया में है। यहाँ भी ऐसा ही है। दोनों में से किस जीवन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जो दोनों में प्रधान है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। धार्मिक और लौकिक, इन दोनों में से धार्मिक जीवन जो है ये प्रधान है। इस पर तो हमें ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि लौकिक जीवन की सफलता से हम जो भी प्राप्त करते हैं, पढ़ाई हो या कमाई हो या लोगों का आदर, जो कुछ भी हो, पढ़ाई और कमाई, नौकरी, घर, गाड़ी, संपत्ति, जो कुछ भी हो, ये सब जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही हमें फल मिलता है। इन सब से हमें तब तक ही फल मिलता है। जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, एक दिन तो सभी लोगों को इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, जब हम इस शरीर को छोड़ के दूसरा लोक में जाते हैं, तब इस दुनिया में लौकिक साधना से हमने जो भी प्राप्त किया, नौकरी हो, घर हो, संपत्ति हो, जो कुछ भी हो, इनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम इनको हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। दूसरे लोक में या अगले जन्म में हमें इनसे कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस जन्म में, सिर्फ इसी जन्म में इनका प्रयोजन हमें मिल रहा है। इसीलिए लौकिक जीवन का जो फल है वो सिर्फ जब तक हम जिंदा रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं, तब तक ही हमें मिलता है। लेकिन धार्मिक जीवन का फल जो है वो सिर्फ इसी जन्म में नहीं, बल्कि अगले लोक में, परलोक में और अगले जन्म में भी उसका फल हमें प्राप्त होता है। इस जन्म में हम जो कुछ भी धर्मानुष्ठान करते हैं उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। वो पुण्य सदैव हमारे साथ रहता है। उस पुण्य को हम इस लोक से दूसरा लोक में ले जा सकते हैं और उसके अनुसार हमारी अग्रिम गति निश्चित की जाती है। इसीलिए पुण्य का संपादन करना ये बहुत ही आवश्यक है। धन इत्यादियों का संपादन के साथ पुण्य का संपादन बहुत आवश्यक है, क्योंकि लौकिक संपत्ति जो है इसे कोई भी हमसे चुराने का संभावना है। चुरा सकते हैं कोई भी। हमारे हाथ में जो धन है एक है, इसे हम दूसरा लोक में नहीं ले जा सकते हैं, अगले जन्म में इसे हम नहीं ले जा सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि अब भी जब ये धर्म हमारे पास है, इसे कोई आदमी, कोई चोर हमसे चुरा के ले जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो पुण्य है, जब हम अच्छा धार्मिक अनुष्ठान से जब हम पुण्य प्राप्त करते हैं, इस पुण्य को हमसे कोई छीन नहीं सकता और इसे हम अपने साथ दूसरा लोक में ले जा सकते हैं और अग्रिम जन्म भी हमें इसके अनुसार ही प्राप्त होता है। इसीलिए इन दोनों में से धार्मिक जीवन और धार्मिक जीवन का जो फल है पुण्य प्राप्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। इससे हमें कोई दूर नहीं कर सकता है, ये सदैव हमारे साथ ही रहता है। हर एक मनुष्य के साथ रहने वाला एकमात्र पदार्थ है पुण्य, धर्म। इसीलिए दोनों में से धार्मिक जीवन जो है ये सबसे श्रेष्ठ
कहा जाता है। इसीलिए इस पर हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए। जब हम एक ही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, तब धार्मिक मार्ग को छोड़कर सिर्फ लौकिक मार्ग में जाएंगे, लौकिक जीवन पर ही अगर हम ध्यान देंगे, तब क्या होता है, अच्छी कमाई होती है, अच्छी पढ़ाई हो सकती है और अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट हमें मिलेंगे, मेडल, अच्छा पुरस्कार भी हमें प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लौकिक जीवन में तो सभी लोग हमारे बारे में बात करते हैं, इसके पास इतनी पैसा है, इसके पास इतने पुरस्कार हैं, ऐसा सभी लोग हमारे बारे में बात कर सकते हैं, करेंगे दुनिया में। लेकिन जैसा अभी अभी कहा गया कि इन पुरस्कारों को या इस संपत्ति को हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं धार्मिक जीवन के बिना। अगर हम लौकिक जीवन में अच्छी प्रगति प्राप्त करके, अच्छी कमाई करके, अच्छे अच्छे लौकिक वस्तुओं का संग्रहण करके हमारे साथ अगर हम रखेंगे, इनको हम ऐसा ही धार्मिक जीवन के बिना वैसा ही हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। अगर इन्हीं पदार्थों को, जो हमारे पास जो संपत्ति है, जो कुछ भी है, इन्हीं पदार्थों को अगर हम अच्छा मार्ग में, धर्म मार्ग में विनियोग करेंगे, अच्छा काम के लिए, भगवान की सेवा के लिए या गुरु की सेवा के लिए या तो समाज की सेवा के लिए, लोकोपकार के लिए, जो लोग कष्ट में हैं उनके उपकार के लिए अगर हम इन्हीं पदार्थों को विनियोग करेंगे, यानी लौकिक प्रगति से, लौकिक जीवन का फल रूप जिस संपत्ति को हमें प्राप्त किया, उस संपत्ति को अगर हम धार्मिक आचरण के लिए विनियोग करेंगे, तब यही संपत्ति पुण्य के रूप में बदल जाती है। उससे तो हम हमारे साथ लेके जा सकते हैं, फिर हम अगले जन्म में या दूसरे लोक में भी हम हमारे साथ लेके जा सकते हैं। इसीलिए लौकिक जीवन की जो प्रगति है और उसका जो फल है, उसे हम धार्मिक जीवन के बिना हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। उसका फल जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही हमें मिलता है। लेकिन अगर उसे हम धार्मिक जीवन के द्वारा विनियोग करेंगे, तब उसी को हम जहाँ भी हम जाएंगे उसे हम हमारे साथ लेके जा सकते हैं और उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता। हमारे हाथ में जब तक पैसे हैं उसे कोई आदमी चुरा सकता है, लेकिन इन पैसों को हम अच्छे काम के लिए विनियोग करेंगे, तब यही पैसे धर्म के रूप में बदल जाते हैं। उसे तो हम हमारे साथ ले जा सकते हैं, कोई उसे चुरा नहीं सकता है। इसीलिए लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन दोनों में से धार्मिक जीवन ही प्रधान है। लौकिक जीवन का भी पूर्ण उपयोग हमें धार्मिक जीवन से ही प्राप्त होता है। इसीलिए लौकिक जीवन से भी धार्मिक जीवन पर हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके उपदेश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीना चाहिए और अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए लौकिक प्रगति के साथ। जैसा हम लौकिक जीवन में नियम रखते हैं कि इस साल मुझे इतना पढ़ना चाहिए, इस साल परीक्षा में मुझे इतने अंक प्राप्त होना चाहिए, इस साल मुझे इतने पैसे कमाना चाहिए, मैं इतना पैसा कमाऊंगा और मैंने इतना खर्चा किया था और इतने पैसे मुझे मिलना है। ऐसा सभी लोग, जैसा व्यावहारिक प्रपंच में जैसा सभी लोग नियम करते हैं, नियम रखते हैं, ऐसा ही धार्मिक जीवन में भी हमें नियम रखना चाहिए। मुझे इस साल इतना धर्मानुष्ठान करना है, आज मैं इतना समय तक भगवान के सामने बैठकर या अच्छा पूजा करूंगा, या तो कुछ पाठ करूंगा, या तो कुछ सीखूंगा, श्लोकों को सीखूंगा। ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, मेरा बच्चा लॉयर हो, ऐसा सभी लोग चाहते हैं इत्यादि वगैरह।
सभी लोग चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत पैसा कमाना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत पढ़ना चाहिए, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। ऐसा ही मेरा बच्चा बड़ा धार्मिक होना चाहिए, ऐसा भी सभी लोगों को इच्छा होनी चाहिए। जैसा कि हम नियम कर रहे हैं, बच्चों को हम कहते हैं, बहुत लोग माता और पिता लोग बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें आने वाली परीक्षा में इतने अंक प्राप्त होना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। और बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम्हें फर्स्ट रैंक मिल गई तो मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगा या तो और कुछ दिलवाऊंगा। उसके जो पसंदीदा वस्तु जो है उसे दिलवाने का काम करते हैं बड़े लोग। तो उससे बच्चे लोगों को एक इच्छा पैदा होती है मन में, तो अगर मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, पिताजी ने कहा कि तुम्हें इस परीक्षा में नियम से उत्तीर्ण होना ही चाहिए, ऐसा पिताजी ने कहा, अगर मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा तब मुझे ये मिलेगा, मेरा जो पसंदीदा वस्तु है वो मुझे प्राप्त होगा, ऐसे इसीलिए मुझे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, ऐसी इच्छा बच्चों में पैदा होती है। इसीलिए हम बच्चों को नियम करते हैं कि तुम्हें इतना पढ़ना ही चाहिए, ऐसा बच्चों को पढ़ाई में हम नियम करते हैं। ऐसा ही धार्मिक जीवन में भी बच्चों को नियम करना चाहिए कि तुम्हें इस महीने में इतने जो भी धार्मिक श्लोक है इन्हें सीखना चाहिए, इतना आचरण तुम्हें करना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमें कहना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहने से बच्चों को धार्मिक जीवन में भी एक विशेष प्रगति प्राप्त होती है, क्योंकि बच्चे लोग नहीं जानते हैं क्या धर्म है क्या अधर्म है। बचपन में बच्चे लोग ये सब नहीं जानते हैं और जानने की शक्ति भी उन पर नहीं होती है, लेकिन उनको सिखाना हमारा कर्तव्य है। कैसा भी उनको सिखाना, अच्छे मार्ग में लाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए धार्मिक जीवन जो है इस पर भी बच्चों की श्रद्धा बढ़नी चाहिए, ऐसा हमें काम करना चाहिए। जैसा हम लौकिक जीवन में जितना नियम बनाते हैं ऐसा ही धार्मिक जीवन में भी नियम बनाना चाहिए। मैं इस साल इतना अनुष्ठान करूँगा, या तो इतना श्लोक या कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करूँगा, या तो इस साल मैं इतना पारायण करूँगा, या तो मैं इस साल इतने लोगों को उपकार करूँगा। ऐसा संकल्प मन में करना चाहिए, ऐसा धार्मिक संकल्प मन में करके उतना करना ही चाहिए। और इस साल मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊँगा, भगवद गीता पढ़ाऊँगा, और इस महीने में 2 अध्याय पढ़ाऊँगा, या तो 6 महीने में ये पूरा भगवद गीता पढ़ाऊँगा, या तो 1 साल में पूरा भगवद गीता पढ़ाऊँगा, या तो एक महीने में कुछ स्तोत्रों को पढ़ाऊँगा बच्चों को। इस प्रकार जो हमारे धर्म, सनातन धर्म में सभी लोगों का उद्धार के लिए जो कुछ भी कहा गया है उसके बारे में हमारे बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया है, हर एक व्यक्ति को भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमारा धर्म में कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति को सत्पुरुष होकर, सज्जन होकर जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए ये सब कहा गया है। इसलिए हमारा धर्म 2 विषयों को उपदेश करता है। एक, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करो, दूसरा सज्जन होके जियो, ये दूसरी बात है। इन दोनों बातों को हमारा धर्म हमें सिखा रहा है। इसीलिए इन विषयों को हमारे बच्चों को उपदेश करना चाहिए। ऐसा धार्मिक संकल्प हमें अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार लौकिक जीवन से भी धार्मिक जीवन के प्रति हमारी श्रद्धा अधिक होनी चाहिए, उससे ही हम वास्तविक श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में सुख का साधन क्या है? सभी लोग सोचते हैं कि सुख का साधन जो भोग्य वस्तु हैं यही सुख का साधन है, ऐसा लोग सोचते हैं। सुख कहाँ से हमें मिलता है? जो भोग्य वस्तु है उनसे हमें सुख मिलता है। मतलब कुछ वस्तुओं को खाने से, ऐसा कुछ सुनने से, कुछ देखने से हमें सुख प्राप्त होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु भोग्य वस्तु जो है उसे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन भोग्य वस्तु हमें कैसा प्राप्त होता है?
धर्म से ही प्राप्त होता है। धर्म और हमारी मेहनत दोनों से भी भोग्य वस्तु हमें प्राप्त होता है। सुख हमें जो भोग्य वस्तु हैं उनसे हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन भोग्य वस्तु सभी लोगों को क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? सभी लोगों को समान रूप से इस दुनिया में भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? एक व्यक्ति के पास भोग्य वस्तु अधिक है, एक व्यक्ति के पास भोगजनक पदार्थ बहुत कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं अच्छी तरह सुखमय जीवन के लिए, सुखी होकर जीने के लिए सभी लोग विशेष प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों को ही सुख का साधन प्राप्त हो रहा है, कुछ लोगों को परिश्रम करने से भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का परिश्रम, दोनों की मेहनत तो समान है, परंतु एक फल प्राप्त कर रहा है और दूसरा फल प्राप्त नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण धर्म है। अगर जिसके पास धर्म है वो अधिक सुख प्राप्त कर सकता है, जिसके पास धर्म नहीं है वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, प्रयत्न करने से भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सुख का साधन है, सुख हमें पदार्थों से, भोग्य पदार्थों से सुख प्राप्त होता है, परंतु भोग्य पदार्थ हमें कैसा प्राप्त होते हैं? धार्मिक अनुष्ठान से ही हमें प्राप्त होते हैं। ये जो धर्म है, जैसा अभी पुण्य कहा गया, ये जो पुण्य है ये हमें सुख देता है। कैसा सुख देता है? भोग्य वस्तुओं को हमें देने के द्वारा सुख हमें देता है। यानी धर्म के द्वारा हमें भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, भोग्य वस्तुओं के द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए इस दुनिया में हर एक व्यक्ति समान है, हर एक व्यक्ति का एक सिर है, दो हाथ है, दो पैर हैं, देखने के लिए तो एक ही तरह है हर एक इंसान, परंतु उनके पास जो भोग्य वस्तु है या उसके पास जो सुख है उसमें तो भेद है, फर्क है। ऐसा फर्क क्यों है? इसका कारण क्या है? धर्म है। इसीलिए हमें सुख भोग्य पदार्थों से मिल रहा है, परंतु भोग्य पदार्थ हमें धर्म से ही प्राप्त होते हैं। उसके लिए हमें धर्म का अनुष्ठान आचरण बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हर एक व्यक्ति का श्रेय धर्म से ही होता है, धार्मिक जीवन से ही होता है। इसीलिए धार्मिक जीवन पर हमारी नज़र ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आज जो ये पवित्र उगादि दिन जो है, इससे हर एक व्यक्ति के धार्मिक जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होता है। इसीलिए हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को आज के दिन एक अच्छा संकल्प करके आज से मैं इस प्रकार का धर्मानुष्ठान करूँगा, जो बड़े हैं उनके मार्गदर्शन प्राप्त करके आज से मैं विशेष रूप से धर्म का अनुष्ठान करूँगा। जो अतीत हो गया वो सब हो गया, लेकिन आज से एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। मेरे जीवन में एक नया साल, नया अध्याय आरंभ हो रहा है। इसीलिए आज से मैं एक विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करूँगा या विशेष धार्मिक आचरण प्रारंभ करूँगा, और धार्मिक जीवन में आगे जाने के लिए एक विशेष प्रयत्न मैं प्रारंभ करूँगा। ऐसा संकल्प करके आज से हमें आरंभ करना चाहिए। आज से, इसी क्षण से हमें आरंभ करना चाहिए। उससे, क्योंकि ये जो धार्मिक मार्ग में हमारा सफ़र जो है ये बहुत ही लंबा होता है, बहुत समय होता है। एक व्यक्ति को बहुत ही श्रद्धा से धर्मानुष्ठान करके, मन से धर्मानुष्ठान करके, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि मन से, अंतःकरण शुद्धि से धार्मिक अनुष्ठान करके एक अच्छा धार्मिक साबित होने के लिए लंबा समय आवश्यक है। इसीलिए इस विषय में, धार्मिक आचरण के विषय में हमें कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। आज से, इसी क्षण से हमें धर्मानुष्ठान
आरंभ करना चाहिए। जो हमारे लिए योग्य है, जो हमारे लिए विहित है, उसका आचरण हमें इसी क्षण से प्रारंभ करना चाहिए। इससे हम श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस पवित्र संदर्भ में हम आप सबको विशेष रूप से नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं कि सभी लोगों को आज से जो संवत्सर प्रारंभ हुआ है, शोभकृत संवत्सर, इस संवत्सर में श्री शारदा चंद्रमौळीश्वर की कृपा से तथा हमारे गुरुदेव इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की विशेष कृपा से आप सबको विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो। ये साल जो है ये सभी प्रकार से मंगलमय हो और आप सबको परिवारों को भी विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी लोग जो धार्मिक साधना में जाने का विशेष प्रयत्न कर रहे हैं, ये साधना सफल हो, विशेष रूप से इसमें प्रगति प्राप्त हो, उससे श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। अमेरिका में SVBF के द्वारा शंकर मठों का निर्माण होकर हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारे कई शाखा मठ, उनमें से 3 शाखा मठों का निर्माण और उनमें देवता प्रतिष्ठा होकर एक अच्छा धार्मिक वातावरण निर्माण हुआ है। वहाँ के जो भी आस्तिक लोग हैं, सनातन धर्म के अनुयायी लोग जो भी हैं, उन सब को भी ये शाखा मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ के ये सभी शाखा मठ एक धार्मिक केंद्र होकर विराजमान हैं। सभी आस्तिक लोग इन मठों में जाकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करके, जगन्माता शारदांबा का दर्शन प्राप्त करके विशेष धार्मिक अनुष्ठान से श्रेय प्राप्त कर रहे हैं। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। और शीघ्र ही चौथा मठ का भी निर्माण समाप्त होकर वहाँ भी देवताओं की प्रतिष्ठा शीघ्र ही होने वाली भी है और उससे और भी विशेष रूप से वहाँ धार्मिक हमारा सनातन धर्म का विशेष प्रचार होगा। इस संदर्भ में हम आपको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं और इस श्रृंगेरी विद्या भारती फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं धर्मात्मा यज्ञ सुब्रमण्य अय्यर, उनको और इस पवित्र कार्य में उनके साथ जो भी हैं, उनके साथ जो भी आस्तिक लोग जुड़े हुए हैं, श्रृंगेरी शारदा पीठ के परंपरा से जो शिष्यगण हैं, उन सबको भी, आप सबको भी हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा धार्मिक वातावरण सदैव रहे और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का आचरण सदा होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद देकर इससे आप सबको भी विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी हमारे सनातन धर्म के उद्धारक हैं। उन्होंने सभी लोगों की भलाई के लिए, श्रेय के लिए जिस धर्म मार्ग का उपदेश किया, उस मार्ग में सभी लोग जावें और उससे आप सबको विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं।